ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा की पारखी दृष्टि। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सरला बहन जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उस समय प्रदर्शनी में मात्र 4 चित्र थे। बस हमें उनका ही कुछ ज्ञान था, बाकी तो कुछ जानते ही नहीं थे। इसलिए अंदर ही अंदर चिंतन करने लगे कि हे बाबा, हमारी लाज रखना। खैर, हम मधुबन पहुँचे। कोटा हाउस में तब बहुत बड़ा हॉल था। हम तैयार होकर वहाँ पहुँचे। हमने देखा कि बाबा और मम्मा संदली पर बैठे थे, मानो कि राज दरबार लगी हो। उस समय कोई ज़्यादा सेंटर नहीं खुले थे। मोहिनी बहन लखनऊ से आई थी। भ्राता जगदीश जी भी आए हुए थे। कानपुर के बाबूजी माताजी भी आए हुए थे। हम थोड़े ही लोग थे। सभी दादियाँ भी थी और वे बहन भाई भी थे जो बाबा के साथ कराची से ही यज्ञ में थे। दादी ब्रिजेंद्रा ने हमको बाबा मम्मा के सामने बिठाया। बाबा ने बहुत अच्छी तरह दृष्टि दी। बाबा पहचान गए कि ये बच्चियाँ बहुत सात्विक है। जैसे मम्मा को देखकर बाबा ने कहा था कि यह वो ही कल्प पहले वाली ओम राधे है। ऐसे ही हमको देखकर भी बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए कि यह मेरी बच्ची पूरे गुजरात का उद्धार करेगी। बाबा ने तभी से ही मुझे वरदान दे दिया था। हमको बाद में यह भी पता चला कि बाबा जब कराची में थे तब भी कहते थे कि गुजरात के भावुक भक्त मुझे बहुत याद आते हैं। तो बाबा जब भी मुझे देखते थे तो यही कहते थे कि जब अहमदाबाद में सेंटर खुलेगा तो बच्ची को वही रखेंगे, बच्ची को वही के निमित्त बनाएंगे। यह पहले ही बाबा ने जैसे भविष्य देख लिया था। मम्मा जैसा बनने की लगन। हमने माउंट आबू में बहुत उमंग उत्साह से होली खेली। सारी सभा में केसर का रंग डाला गया, काजू डाले गए। इतना अलौकिक वातावरण था कि किसी ने भी जिंदगी में नहीं देखा होगा। संदेशिया ध्यान में जाकर भिन्न भिन्न संदेश ले आती थी। जो दृश्य वे ऊपर देखती थी वो नीचे आकर के सबको करके दिखाती थी। सतयुग में स्वयंवर कैसे होते हैं, बाल लीला कैसे होती है, बच्चे कैसे प्लेन में जाते हैं, और जो भी दृश्य देखती थी वो रोज रात्रि को सभा में बताती थी। मुझे मम्मा बहुत अच्छी लगती थी। बाबा मुझे पूछते थे, बच्ची मम्मा अच्छी लगती है? मैं कहती थी हाँ बाबा। फिर पूछते थे, मम्मा जैसी बनोगी? मैं कहती थी हाँ बाबा, ज़रूर बनूंगी। मन में रहता था कि मुझे मम्मा जैसा ही बनना है। मम्मा की एकदम देवताई चाल थी। चलते समय कदमों की आवाज़ तक भी नहीं आती थी, पता भी नहीं चलता था। बाबा कुछ भी पूछते थे तो बहुत रिगार्ड से, प्यार से जवाब देती थी। इस प्रकार हमने बाबा और मम्मा से बहुत प्यार पाया। प्यार में हमें दिन या तारीख कुछ भी याद नहीं रहता था। महीने भर मधुबन में रह लेने के बाद हम वहाँ रम गए। इसीलिए हमने बाबा को बोला, बाबा हमको घर नहीं जाना है, यहाँ ही रहना है। बाबा ने प्यार से कहा, बच्ची जाना तो होगा ही। तब हम वापस मुंबई आ गए। सदा देवियों को देखो। उस समय मुंबई में कोई सेंटर न होने के कारण मधुबन से हमारे घर पर मुरली आने लगी। मुझे 2 चोटी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन मम्मा ने कमरे में ले जाकर मेरी चोटी खोली और कहा कि बच्ची मालूम है
देवियाँ कभी दो चोटियाँ नहीं करती। हमेशा कोई भी बात सिखानी होती थी तो मिसाल यही देते थे कि देवियों को देखो। तभी से मेरा दो चोटी बनाना छूट गया। मम्मा हमें हर बात बहुत प्यार से समझाती थी। रात्रि को गुड नाइट करने जाते थे तो भी बहुत प्यार से मिलती थी। मैंने मन में पक्का लक्ष्य रख लिया था कि मुझे मम्मा की तरह धारणाओं में पक्का बनना है। हमारा ध्यान मम्मा बाबा के सिवाय कहीं अन्यत्र गया ही नहीं। अभी तक के पूरे जीवन में बाबा मम्मा की ही पालना में पलते आ रहे हैं। बड़ों से पूछकर कदम उठाना। पहली बार जब हम माउंट आबू गए थे तो एक दिन पेस्ट लेने बाज़ार में चले गए थे। इधर बाबा ने याद कर लिया कि बच्चियाँ कहाँ गई। हमारी निमित्त रूहानी शिक्षिका रिजेंद्र दादी जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मुझे तो कुछ भी बोलकर नहीं गई। जब हम वापस आए तो एक एक बहन पूछने लगी कि बिना बताए आप कहाँ चले गए थे। तब से हमने कान पकड़ा कि बिना बताए भूल से भी कदम बाहर नहीं रखेंगे। उस घटना से पूरे जीवन के लिए हमने पाठ सीखा। बाबा हंसी हंसी में कहते थे, बच्चे देखो, स्कूल में भी पानी भी पीना हो तो भी टीचर से पूछते हैं कि सर हम जाएं, बिना आज्ञा नहीं जाते हैं। अतः बड़ों से पूछकर श्रीमत लेकर के फिर कदम उठाना चाहिए। यह पाठ बाबा से सीखा और तब से लेकर आज तक यज्ञ में कभी श्रीमत के बिना कोई कदम नहीं उठाया। आगे हम पढ़ेंगे बाबा ने मुझे संतुष्ट मणि बनाया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में